वज़ीर फाइनेंस ने रियासती असम्बली में बजट पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम मज़ाहिब के साथ मसावी सलूक करती है। समाज के किसी भी तबके के साथ इम्तियाज़ नहीं किया जाता। सरकारी प्रोग्रामों के फ़ायदे तमाम के लिए दस्तयाब करवाए जाते हैं। तेलंगाना की तश्कील से पहले पेशरो हुकूमतों ने अक़लियतों की बहबूद के लिए सालाना 300 करोड़ रुपए भी सर्फ नहीं किए थे। तेलंगाना की तश्कील के बाद अक़लियतों की बहबूद के लिए हुकूमत ने 8,581 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साल 2021-22 में 1,286 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई। हुकूमत साल 2014 से मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम पर अमल कर रही है। गुज़िश्ता 8.5 बरसों में 2,32,713 लड़कियों की शादियों के लिए 1,903 करोड़ रुपए खर्च किए गए। गरीब इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के मुतालबे में इजाफे के सबब 450 करोड़ रुपए की तजवीज़ इस बजट में रखी गई है। इनमें इजाफी 150 करोड़ रुपए की रकम भी शामिल है। अक़लियती मालियाती कारपोरेशन के ज़रिए कर्ज़जात की तक़सीम के लिए कारपोरेशन मौजूदा और मुजव्वज़ा मालियाती साल के लिए 270 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा रखता है। पेशरो बजट के बरखिलाफ इस बजट में 239 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। हुकूमत ने अक़लियती मालियाती कारपोरेशन के ज़रिए गरीब मुस्लिम ख़वातीन में 20,000 सिलाई मशीनों की तक़सीम का फ़ैसला किया है। रियासत में अक़लियती तालीमी इदारों की तादाद दूसरी रियासतों से ज़्यादा है। इब्तिदा में हुकूमत ने 203 अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया, ताहम बाद अज़ां उनकी जूनियर कॉलेजेस के तौर पर जदीद कारी की गई। अक़लियती तबक़ात की दूसरे ममालिक में आला तालीम के लिए हर तालिब इल्म के लिए 20 लाख रुपए स्कॉलरशिप दस्तयाब करवाई गई। तमाम मज़ाहिब के त्यौहारों के मौके पर गरीबों में तोहफ़े तक़सीम किए गए। रमज़ान के दौरान 4,50,000 गरीब मुसलमानों में नए कपड़ों को तक़सीम किया गया और ईसाइयों में भी खुसूसी तोहफ़े के तौर पर 3 लाख कपड़ों की तक़सीम अमल में लाई गई। बदकम्मा फेस्टिवल के मौके पर हुकूमत ने ख़वातीन में साड़ियों की तक़सीम की। अक़लियतों के लिए 2,200 करोड़ रुपए की बजट तजवीज़ रखी गई है। BRS की रुकन कानून साज कौंसल कविता ने अडानी मामले पर तबसरा करते हुए कहा कि हम अब तक ये सुनते आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने अडानी मामले की तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूछा कि 10 लाख करोड़ रुपए के स्कैम में वज़ीर आज़म क्यों खामोश हैं और वज़ीर फाइनेंस का कहना है कि सब कुछ ठीक है। इसे इंस्पायर करने वाली बहुत सारे बातें हैं, क्योंकि जिस तरीके का पॉपुलेशन होता है उनके निष्पत्ति के अनुसार ही हमने बजट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो हम ये बिलीव करते हैं कि सारे सोशल सेक्टर्स को उनके पॉपुलेशन के हिसाब का मिलना चाहिए। उसी तरीके से हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और जिस तरीके से हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रिचार्ज करने का जो काम तेलंगाना के बजट में किया है, हमें अफसोस है मोदी जी के सरकार ने ये बात नहीं किया है। आज हिंदुस्तान भर में गरीब लोग अगर 2 वक्त का खाना खाते हैं तो ज़रूर उसमें NREGS का कंट्रीब्यूशन है और जो NREGS इतने लाखों लोगों को रोजगार देती है, उसी NREGS को पूरी तरीके से मार देने का कोशिश ने मोदी गवर्नमेंट ने किया है। हम डिमांड करते हैं एटलीस्ट रिवाइज बजट एस्टिमेट्स में मोदी गवर्नमेंट शुड गिव मोर मनी टू NREGS। और हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट ने जिस तरीके से रूरल डेवलपमेंट के लिए 31,000 करोड़ दिया है, सिंहभाग हमने एक दिया है रूरल इकोनॉमी रिचार्ज करने को, तो वही हम फॉलो करने का डिमांड करते हैं। थैंक यू। देश का नुकसान हो रहा है, देश के लोगों को बोलना चाहिए और मेरी डिमांड है, विनम्र डिमांड है प्रधानमंत्री जी से, आप अब तो कुछ कहिए, आपके मन में क्या है अब तो बताइए, क्योंकि दिस इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। यू शुड काइंडली कम आउट एंड एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ दिस नेशन what is happening to the economy of this country as a result of Adani ji's fiasco. Thank you. Jai Telangana. वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तलाक़ सलासा बिल की मुखालिफत की थी। नांदेड़ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि इस बिल की उनकी पार्टी ने मुखालिफत की। उनकी पार्टी ने साथ ही पार्लियामेंट में NRC की भी मुखालिफत की थी। राष्ट्रपति इलेक्शन में भी जो है वोट के ताल्लुक से राष्ट्रपति नहीं, किसान का जो से सर उसको लेके जो है आपकी पार्टी का जो स्टैंड कभी समर्थन नहीं किया, स्टैंड क्लियर नहीं था। सारी आपने नहीं देखा होगा। ट्रिपल तलाक हमने बिल्कुल विरोध किया। ट्रिपल तलाक के वो लेके किया, स्टैंड क्लियर नहीं था, बिल्कुल विरोध किया हमने। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, NRC का विरोध किया, ट्रिपल तलाक विरोध किया। अच्छा, आप तो बोल रहे हैं वो गलत है सर। आप वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने जोर देते हुए कहा है कि किसानों के बेहतर रहने पर समाज बेहतर रहेगा।
रंगारेड्डी जिले में विकास एग्रो प्रोडक्ट्स की सिल्वर जुबली तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए मसाई कर रही है। किसानों की तरक्की के लिए भी विकास एग्रो प्रोडक्ट्स की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। అనేవాడు గట్టిగా ఉంటే రైతు చుట్టూ అల్లుకొని ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎరువులు కావచ్చు, పిచికారీలు కావచ్చు, సూక్ష్మ పోషకాలు కావచ్చు, బయో ఫర్టిలైజర్స్ కావచ్చు, ట్రాక్టర్ వాళ్ళు కావచ్చు, డీజిల్ వాళ్ళు కావచ్చు, హమాలీలు కావచ్చు, రైస్ మిల్లర్స్ కావచ్చు, ట్రేడర్స్ కావచ్చు, ఈ సమస్త లోకమంతా బతికేది రైతు మీదనే. కాబట్టి ఒక్క రైతు క్షేమాన్ని నిద్ర లేవగానే ప్రతి ఒక్కరం కూడా మా రైతులు బాగుండాలని కోరుకోవాలి. అప్పుడే అందరూ బాగుంటారు. హృదయాంతరాలలోంచి ఒక ప్రేమను, అభిమానాన్ని మనం పంచాలి, చాటాలి. నిజంగా వాళ్ళ పట్ల ఓ గౌరవ భావం కలిగి ఉండాలి. అప్పుడే మన జీవితానికి ఓ సార్థకత అని చెప్పి सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ। इस यात्रा का आगाज मुलग जिले के कबायली गांव मेडारम से हुआ। इस यात्रा का मकसद कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पैगाम को घर घर पहुंचाना है। आइंदा 2 माह तक मरहलावार तौर पर ये यात्रा जारी रहेगी। रेवंत रेड्डी की 6 माह तक जारी रहने वाली इस यात्रा के दौरान वो आवाम से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दौरान वो रियासत की हुक्मरान जमात BRS के अरकान असम्बली के खिलाफ चार्जशीट भी तैयार करेंगे ताकि मंशूर में किए गए वादों की तकमील में नाकामी को बेनकाब किया जा सके। साथ ही रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन भी यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर सरगर्म अफराद, नौजवानों, खवातीन से मुलाकात करेंगे ताकि पार्टी के दौरे हुकूमत के दौरान इसके कारनामों को उजागर किया जा सके। कबल अज़ीर रेवंत रेड्डी की दुख्तर ने उनकी आरती भी उतारी। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने नांदेड़ में मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अडानी मोदी के दोस्त हैं। 2 सालों में ही अडानी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। अडानी ग्रुप 10 लाख करोड़ रुपए के स्कैम में मुलविस है। LIC दुनिया की सबसे बेहतर कारकर्दगी की हामिल कंपनी है। ताहम मुल्क को गुमराह करने के लिए मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत ने LIC पर दबाव डाला कि ये झूठा बयान जारी किया जाए कि ये खतरे में नहीं है। LIC के लिए क्यों भेज रहे हैं भाई? दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेहतर कंपनी बीमा कंपनी है। क्यों LIC में दखल अंदाज कर रहे हैं? एक तरफ से अदानी के इन्वेस्ट करो, 87,000 करोड़ इन्वेस्टेड इन अदानी। झूठा उनको प्रेशर डाल के आज स्टेटमेंट दिलवाया जा, नहीं हमारा कोई घाटा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, देश को गुमराह करने के लिए। क्या बात है? वो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई खराब नहीं हुआ तो पार्लियामेंट में डिमांड कर रहे हैं विपक्षी दल, क्यों नहीं मान रहे? सरकार को मानना चाहिए। चर्चा करो पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डालो। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, बिल्कुल इतना बड़ा घोटाला हुआ है, एक हफ्ते भर में 10 लाख करोड़ का उनका एक बाष्पीकरण जैसा बात हो गया है। 10 लाख करोड़ छोटी बात नहीं होती है, जिसमें हमारे इंडियन बैंकिंग व्यवस्था पूरा इन्वॉल्व है, LIC इन्वॉल्व है, और जनता का पैसा है, जनता का इन्वेस्टमेंट है। सोचता सारा देश आक्रोशित है इस बात से। तो इसलिए बाज़ाब्ता चर्चा करो पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। या आपको दोषी ठहराना पड़ेगा? देश आपको दोषी मानेगा, मान के ही चलेगा? बिल्कुल आप ही को दोष देंगे, देश देना ही पड़ेगा मजबूरन। फिर क्या करे, किसको दोष दे? सभी जानते हैं मिस्टर अदानी आपके मित्र है, आपके बदौलती वो इतने बड़े हैं। कोई मामूली बिजनेसमैन 2 साल के अंदर दुनिया का 2 नंबर पे आ जाएगा, नंबर 2 बिलियनियर इन फोर्ब्स लिस्ट। ये पॉसिबल है, संभव है? किसी मामूली बिजनेसमैन को संभव हो जाएगा? बिल्कुल सब जानते हैं, बात को आप नहीं छुपा सकते। बेटर यह है कि अगर आप सच्चे हैं तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए मान जाइए, सभी हमारे पार्लियामेंट मेंबर ही रहेंगे उसमें। आपका क्या जाना है उसमें? क्यों? और LIC को हम साफ सीधा कह रहे हैं, LIC के कर्मचारियों को, LIC के एजेंट्स को 25 करोड़ जो जनता LIC में खाता अपने खुले हुए हैं, उनको हम आश्वासन दे रहे हैं, चाहे मोदी सरकार उसको। रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़ और थलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि पसमानदा तबकात की तारीख में सुनहरे दौर का आगाज तेलंगाना में हुआ है।
बीसी तबकात को अब तक की माजी की हुकूमतों की जानिब से वोट बैंक के तौर पर देखा जाता था, ताहम बीसी तबकात की इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई करोड़ रुपए मालियत के अराजियात पर इज्जत नफ्स इमारतों की तामीर की जा रही है। उसी के हिस्से के तौर पर उपल भगायत में बीसी तंजीमों की इज्जत नफ्स की इमारत का संग बुनियाद इन वज़रा के हाथों रखा गया। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल जीवन रेड्डी ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए ज़ायद फंड्स जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरियाओं के पानी के हक से तेलंगाना को महरूम किया जा रहा है और इस मामले को मरकजी हुकूमत के साथ साथ रियासती हुकूमत भी नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने रियासत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का भी हवाला दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्राणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट की ऊंचाई में कमी की गई, साथ ही कालेश्वरम प्रोजेक्ट की रिवर्स पंपिंग के जरिए SRSP प्रोजेक्ट को लबरेज करने के भी दावे किए गए जो खोखले साबित हुए। मोहम्मद यूनुस अली जॉइंट सेक्रेटरी इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी ने कहा है कि मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल वादी हुदा पहाड़ी शरीफ में इन दिनों मुफ्त तिब्बी कैंप्स का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम हॉस्पिटल वादी हुदा में 2021 में ऑक्सीजन थेरापी सेंटर के तौर पर शुरू किया गया था। इस दवाखाने से कई कोविड मरीज रूबे सेहत हुए। कोविड वबा के बाद इस दवाखाने को जनरल हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया और पिछले 1.5 साल में मुख्तलिफ शोबजात का क़याम अमल में लाया गया। नॉर्मल जजगी 8,000 रुपये और सीजेरियन जजगी 15,000 रुपये में इस दवाखाने में की जाती है। दवाखाने में असरी ऑपरेशन थिएटर, ICU, 24 घंटे काम करने वाला लैब और फार्मेसी भी है। पिछले 1 साल में दवाखाने के अंदर और बाहर अतराफ की आबादियों में तकरीबन 37 मुफ्त तिब्बी कैंप्स मुनक्किद किए गए, जिससे 4,500 अफराद ने इस्तेफादा किया। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में नज़ला, ज़ुकाम, निमोनिया के मुतासरीन की तादाद में इजाफे के पेश नज़र आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। माहिर डॉक्टर्स मरीजों की मुफ्त तशखीस कर रहे हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ अली ख़ान, जॉइंट सेक्रेटरी इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी, आज यहाँ पर मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल वादी हुदा पहाड़ी शरीफ रोड पर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है। आपको बता दूं कि मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल वादी हुदा में 2021 में जब कोविड का दूसरा राउंड चल रहा था, उस वक्त ये हंगामी हालात में हॉस्पिटल को ओपन किया गया एज ए ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोविड पेशेंट्स इस हॉस्पिटल से अच्छे होकर बड़ी हंसी खुशी से यहाँ गए। कोविड के ख़त्म होने के बाद इस हॉस्पिटल को जनरल हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल के अंदर यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट सब कायम हो चुके हैं। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है, डिलीवरीज हो रही हैं। हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी 8,000 में होती है और सीजेरियन 15,000 में हो जाती है। हमारे पास एक वेल इक्विप्ड ICU है, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर है, 24 घंटे काम करने वाली लैब है और फार्मेसी है, 24 घंटे काम करती है हमारे पास। और इसके अलावा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, डायबिटोलॉजी है, पीडियाट्रिक है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, जनरल सर्जन है, ENT डिपार्टमेंट है। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना यहाँ पर कारगर हैं। पिछले 1 साल में हमने हॉस्पिटल के अंदर और हॉस्पिटल के बाहर अतराफ की आबादियों में मेडिकल कैंप्स किए, फ्री मेडिकल कैंप्स, जिसमें तशख़ीस भी फ्री, मेडिसिन्स भी फ्री और बुनियादी मायने भी जो हमने फ्री किए। ऐसे तकरीबन 37 जो है मेडिकल कैंप्स हमने किए, जिससे तकरीबन 4,500 अफराद ने इस्तेफादा किया हमारे इन कैंप्स के ज़रिए से, जो फ्री तौर पर उनको मेडिसिन्स वगैरह दिए गए। अभी हम देख रहे हैं कि माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोगों को बीमारी हो रही है, लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम और निमोनिया हो रहा है बड़ी पैमाने पर। तो इसके पेश नज़र आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आज से लेकर अगले 10 दिन तक हम फ्री मेडिकल कैंप कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, सारे के सारे फ्री तशख़ीस करेंगे। अलग अलग टाइमिंग है डॉक्टर्स की। ये जो मेडिकल कैंप हम करने जा रहे हैं, इसमें हमारे पास डॉक्टर सैयद सादिक हुसैन साहब हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर सैयदा जवेरिया हैं गैनेकोलॉजिस्ट, वो फ्री तशख़ीस करेंगी। डॉक्टर मोहम्मद मुकीद है जो रोज़ाना 1 बजे से 3 बजे तक बच्चों का मुआयना करते हैं, फ्री में करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर हैं जो पल्मोलॉजिस्ट है, रोज़ाना शाम में जो है 5 बजे से 8-9 बजे तक वो यहाँ रहते हैं, वो जो है फ्री में देखेंगे। एक डॉक्टर सैफुल हक अमानी साहब हैं जो ऑर्थोपेडिक, बेहतरीन ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जो हर मंगल, चारशुमा, जुमा और हफ्ते को 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। डॉक्टर उमर बिन हसन है, सर्जन है, ये रोज़ाना शाम में 6 से 8 बजे यहाँ पर वक्त दे रहे हैं।
اور ایک ڈاکٹر وسیم احمد ہیں، یہ ENT ہیں جو ہر ہفتے کو 3 بجے سے 5 بجے تک یہاں پر وقت دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس 10 روزہ آٹو ڈرائیورز JAC نے میٹر کی شرحوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ یونین کے قائدین نے مطالبہ کیا کہ اسکریپ آٹو کے عمل کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ آندھرا پردیش کے آٹو کے میٹرز کی طرح تلنگانہ میں معاشی امداد دی جائے۔ ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی مناسبت سے حیدرآباد میں آٹو کے میٹرز کی شرحوں میں فوری طور پر اضافہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خانگی ساہوکاروں کی ہراسانی سے آٹو ڈرائیورز کو بچانے کے لیے رہنمایانہ خطوط بھی جاری کیے جائیں۔ BC تنظیم کے قومی صدر سرینیواس گوڑ نے الزام لگایا ہے کہ ریاست میں اساتذہ کے تبادلوں میں شفافیت نہیں ہو رہی ہے۔ سوماجی گوڑا پریس کلب میں BC اساتذہ کی تنظیموں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں BC تنظیموں کی ڈائری کی رسم اجرا بھی انجام دی گئی۔ اگنی ویروں کے انتخاب میں کریم نگر کے دہلی ڈیفنس اکیڈمی کے طلبہ نے بہتر مظاہرہ کیا۔ 218 طلبہ اگنی ویروں کے طور پر منتخب قرار دیے گئے۔ اکیڈمی کے چیئرمین کے ستیش ریڈی کے بشمول مائتری چینل کے چیئرمین جے پال ریڈی نے مبارکباد پیش کی۔ آرمی جنرل کی ڈیوٹی کے لیے 160 ٹیکنیکل شعبے میں 35 طلبہ کے انتخاب پر انہوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ وسطی ترکی میں زلزلے کے جھٹکوں میں تقریباً 300 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ان جھٹکوں کے نتیجے میں مہلوکین کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ ان زلزلوں کے جھٹکوں کو صدی کا سب سے بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے۔ ترکی کے ساتھ ساتھ شام میں بھی یہ جھٹکے محسوس کیے گئے، جس میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ مقامی وقت کے مطابق رات 4:17 پر یہ جھٹکے اچانک محسوس کیے گئے۔ اس کے نتیجے میں کئی عمارتیں زمین دوز ہو گئیں اور بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان بھی ہوا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔